कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। हमारे सभी भाइयों ने धन को कमाया था और खूब धन को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद तिजोरियों में लगा दिया। यहाँ तक कि हमारी माता ने तो ऐसी ऐसी चतुराई करी है। सन 1986 से एक बर्तन ले लिया, उसमें डाल रही है, कभी एक डाल रही है, कभी दो डाल रही है, कभी तीन डाल रही है, कभी चार डाल रही है। डालते 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 इतना मटका हो गया, एक मटके में से निकलने लगे। लेकिन हमारे मोदी सरकार ने पता नहीं क्या मन में आई, वो ऐसा किया, भैया ये मटका फूट जाएगा, इसको तोड़ करके इसे जमा कर दे। एक भी नहीं छोड़ा। अब देखो भैया, नई करेंसी आएगी, उसमें क्या हालत होगी वो माता को जानती हुई। इकट्ठा तो शुरू कर दिया होगा, एक बार हाथ उठाएंगी माताएं जिन्होंने शुरू कर दिया है। ईमानदारी हमारे भारत में जरूर है, हमारे भारत के अंदर में ईमानदारी है, वो हमारे मोदी ने जाहिर करा दिया था। तो इसीलिए संतों का जो संग है, संतों का जो संग करते हैं, कहीं ना कहीं परम आनंद आता है। तो इसीलिए एक महाराज सुखी वही है जिसके पास में मेरे गोविंद का नाम है, मेरे कन्हैया का नाम, सुखी वही हो सकता है। धन वृद्धि बलि वृद्धि बल, आयु वृद्धि सवाय, तेसर पापहि ज्ञान हो, वृद्धि करके स्वतरा। बाल अवस्था का जो मन होता है बड़ा चंचल होता है, उसके बाद में यौवन अवस्था आती है, मन बिगड़ जाता है, और कुछ समय के बाद में युवा हो जाता है जीव, और युवा होने के बाद में वृद्ध अवस्था में आ जाता है। और इसी प्रकार से ये तीनों पलों को जीव वृथा निकाल करके अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। तो महाराज इनके कल्याण के लिए कोई तो उपाय कीजिए। अगर संत और भक्त और चित्त आनंद देने वाले इस जीवों का उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, तो प्रभु इस संसार में आने से और रहने से और गोविंद के भजन करने से हमारा क्या फल है। इसीलिए आप हमें कोई ऐसी द्रवमयी पावनमयी कथा श्रवण कराइए, ताकि हमारे कलयुग जीव जो है उनका उद्धार हो जाए। संतों ने सबकी बात को श्रवण किया और कहा कि महाराज एक बार की बात है, एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए उपस्थित हो गए, तो उसी समय स्वर्गलोक से इंद्र देवता और सभी देवताओं को लेकर के अमृत का कलश लेकर के आए। और अमृत का कलश जब लेकर के आए तो श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि महाराज इस अमृत के कलश से हम अमृत पान करा करके राजा परीक्षित जी को अमर कर देते हैं, लेकिन आप जो कथा रूपी अमृत है इसे हमें पान करा दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कलियम तम मुखाग्रसा त्रया ही निराश हेतवे, नयम सत्यम कृणायतो दृष्टाय कर्मं ग्रते, क्रयायत्तस्य देवाय गुणः शुभवाय केलता, कृवं सुधा किवं कतिलोकम् इव कच्चाय मणीयना, ब्रह्मरतो विचाय वेवं तदायत्तायनम्। सुखदेव जी महाराज ने बड़े शब्दों में, मीठे शब्दों में कह दिया, हे राजन, जो कथा अमृत है ये देवताओं के योग नहीं है। क्यों?
महाराज, एक देवता बनना आसान है, देवता बनना आसान है, और देवताओं को अगर इस अमृत तत्व को दे दिया, श्रीमद् भागवत जी के अमर तत्व को दे दिया, तो इसकी जो मर्यादा है वो क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस अमृत का पान करने के लिए केवल एक मानव जीव है, और सिवा मानव से ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई है। ये श्रीमद् भागवत जी का परम सौभाग्य है। जब सुखदेव जी महाराज जी से बार बार आग्रह किया और इंद्र समस्त देवता खड़े हुए हैं और सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया है, तो इंद्र राजा ने ब्रह्म जी का ध्यान किया है। ब्रह्मा जी से कहा है कि ब्रह्मदेव, हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं और इधर से सुखदेव जी महाराज हमें अमृत का पान, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान नहीं करा रहे हैं। इसीलिए ऐसी क्या खासियत है श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत में, एक जो अमृत से भी बड़ी हो गई। अब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा स्वर्गलोक के अंदर में तराजू को लगाया, तराजू को जैसे लगाया, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी ने एक पल्ले के अंदर में हमारी श्रीमद् भागवत जी को स्थापित किया, दूसरे पल्ले के अंदर में अपने समस्त धर्मों को स्थापित किया। वो धर्म कौन से हैं? सत्य, दया, करुणा और सेवा। मानवता के जितने हमारे धर्म हैं सबको स्थापित कर दिया। अब आप ही लोग बताइए, एक जगह तो सारे धर्म हैं और एक जगह हमारी श्रीमद् भागवत जी है। एक भागवत जी फिर धर्म से बड़ी हो गई, बताइए आप लोग। और जैसे ब्रह्मा जी ने तराजू को रखा तो देखा कि सत्य कर्म जितना भी ज्ञान विवेक है देवताओं के अंदर में सबको स्थापित कर दिया है। और जैसे श्रीमद् भागवत जी को रखा है तो भागवत जी का पल्ला नीचा हो गया और जितने भी कर्म हैं और वो सब ऊपर हो गए। क्यों? ये कर्म किससे जुड़े हैं? ये सभी कर्म जितने भी मेरे कन्हैया से जुड़े हैं। बगैर कन्हैया के संसार में कोई भी चीज नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया है, एक श्रीमद् भागवत जी कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो सर्वोत्तम मेरे गोविंद का ही स्वरूप है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। मैंने गाले 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 रे गोपाल गुने गाले, मैंने गाले 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 रे गोपाल गुने गाले, मैंने गाले 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 रे गोपाल गुने गाले। गोपाल गुने गाले, गोविंद गुने गाले, गोपाल गुने गाले, गोविंद गुने गाले, मन गाले गाले गाले, गोविंद गुने गाले, मन गाले गाले गाले, गोविंद गुने गाले, गोविंद गुने गाले, गोपाल गुने गाले, गोविंद गुने गाले, गोपाल गुने गाले, मन गाले गाले गाले, गोविंद गुने गाले, मन गाले गाले गाले, गोविंद गुने गाले। ब्रह्मा जी बैठे हैं, ऊपर है, श्रीमद् भागवत जी को देखा है, इधर से ब्रह्मा जी ने ही नमन कर दिया है। और जैसे ब्रह्मा जी ने नमन किया है तो राजा इंद्र से कहा है, एक राजा इंद्र, जो श्रीमद् भागवत जी है ये कोई मामूली वस्तु नहीं है, ये मेरे कन्हैया जी का संपूर्ण सर्व अंग है। इसीलिए समस्त देवी देवताओं ने इनको नमस्तक होकर के प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद में इसका पान केवल हम ही मृतवासियों को है। और हम भी कौन है?
पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजननी जरण जथा पुनरभिजननी जरण जथा पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिजननी जरण जथा पुनरभिजननी जरण जथा। हम कौन हैं? पुनः हम जन्म लेते हैं, पुनः हम जन्म लेते हैं, पुनः युवा हो जाते हैं और पुनः हम वृद्ध हो जाते हैं और पुनः ही हम चले जाते हैं। हमारा भाग देखिए, हम कितने बड़े भागी हैं। एक स्वयं नारायण का जो रूप है एक केवल हमको ही प्राप्त हुआ है। अब बताइए प्यारे हो, हाथ उठा करके आप में से देवता कौन ना बनना चाहता है? कौन सा बनना चाहता है देवता? देवता बनना कोई आसान चीज नहीं है। सेवक वही करे चतुराई, सेवक वही करे चतुराई, हर करने को करी लड़ा, हर करने को करी लड़ा। सेवक बनना आसान नहीं है, चतुर बनना आसान है, चतुराई करना आसान है, सेवक बनना बड़ा कठिन है। और जो सेवक बना है उसने इसको प्राप्त किया है। आप सभी को याद होगी एक बार राजा दुर्योधन खजाने के मालिक की है, भैया भीम को भी सभी रिश्तेदारों का स्वागत सम्मान करने के लिए कहा गया और मामा शकुनी, अर्जुन और सभी को विराजमान किया। सबको अलग अलग धर्मराज के सभा के अंदर, यज्ञ के अंदर में और महान पूर्ण यज्ञ के अंदर में सभी को अलग अलग स्थापित कर दिया। लेकिन रुक्मणी मैया के साथ में मेरे कन्हैया ने काम किस चीज का लिया? एक जितने भी आए हुए हैं भक्तगण, श्रोता प्रेमी संत समाज, उनके चरणों की सेवा करने और झूठी पत्थर उठाने का काम लिया मेरे कन्हैया ने। मालिक हर कोई बन सकता है, लेकिन सेवक बनने में जो आनंद है वो संसार में नहीं है। इसीलिए देवता आए, देवता आए और मेरी कन्हैया से मांगा क्या? सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज हमें अमृत लेकर के और श्रीमद् भागवत जी का पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने नहीं कराया। किसे कराया? केवल हम कौन है? केवल अग्नि से बने हुए, जल से बने हुए, आकाश से बने हुए, पृथ्वी से बने हुए, वायु से बने हुए, पंच तत्व का ये हमारा शरीर है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, हाड़ है, मांस है और रक्त है, केवल सांस ही चला हुआ है। सोहम करता है और सोम से ऊपर जाता है, सोम से नीचे चला जाता है और सोम खत्म हो जा तो बदबू मारने लग जाती है और कह देते कि भैया ज्यादा वक्त ना लगाइए, कीड़े पड़ जाएंगे, इसे जल्दी से शमशान में ले जाइए। एक विचार कीजिए थोड़ा सा। एक यो श्रीमद् भागवत जी श्री कन्हैया स्वरूप नारायण हरि ने कि उसको प्रदान किए हैं, केवल मानव को प्रदान किए। पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिरीये जटा जनम पुनरभिजननम पुनरभिमरणम पुनरभिरीये जटा। किसी लोक में भी नहीं है। इस महत्वता को श्रवण करने के बाद में देखा चले गए। अब इधर से क्या है, सुखदेव जी महाराज राजा पक्कित को श्रवण करा रहे हैं। इधर से सूर्य जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज जब देवताओं को इनका पान नहीं कराया और उसके बाद में तो नारद मुनि जी ने किस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत जी का जो जीवों के अंदर में प्रवेश कराया, ये कथा श्रवण करने की हमारी रुचि है। तो श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, उभतम सहस्री भी आदयो दो कथा अमृता श्रीमद् भागवते पुराण की दुर्लभ लघु नयन योजतायनि गौरी वरण
श्रीमद् भागवत जी का साक्षात रूप जो है श्री कृष्ण का स्वरूप है। अब जैसे 16,28,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमारे नारद मुनि जी ने किस प्रकार से जीवों के अंदर में इसका अंकुशता को प्रवेश किया, ये श्रवण करने की हमारी इच्छा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस प्रकार से राजा परीक्षित को श्रवण कराया, श्री सूत जी महाराज जी ने 16,28,000 ऋषियों से कहा है एक साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप को श्रवण करने के लिए एक बार नारायण नारायण जपते 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 मेरे नारद मुनि जी और श्री जमुना जी के किनारे पहुंचे। कहा श्री धाम वृंदावन, बोले वृंदावन धाम की। मेरी उठे बीरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे बीरे में पीर सखी वृंदावन, मेरी उठे बीरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरहे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैन लड़े गिरधर से सखी वृंदावन जाऊंगी। अब नारद मुनि जी है हाथ में बीड़ा लेकर के और मेरे गोविंद का स्मरण करते 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 श्री धाम वृंदावन के अंदर में पहुंच गए। और जैसे श्री धाम वृंदावन में पहुंचे हैं तो वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा है, एक युवती है और युवती जी के पास में उनके दो पुत्र हैं। कौन है? एक ज्ञान है और एक वैराग है। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं, ज्ञान क्या काम करता है और वैराग क्या काम करता है? ज्ञान का क्या काम है और वैराग का क्या काम है? शर्मा क्यों रहे हो? बताओ तो सही मेरे प्यारे हो। ज्ञान और वैराग, ज्ञान का क्या काम है और वैराग? चलने दीजिए बेटा, बंद क्यों कर रही हो? चलने दो, आराम से चलो, बड़े प्यार से ले। ज्ञान माने चतुरताई, चंचलता, अहंकारता, ज्ञान माना। वो बड़ा ज्ञानी पुरुष है, आपकी ऐसी चिट्ठी लिख देगा कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उस ज्ञानी पुरुष ने एक बार जिस चिट्ठी को लिख दिया कोई भी रोक नहीं सकता। बड़ा चतुर है। वैराग मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाता, मेरे को इच्छा नहीं रखता। आप थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब ये दोनों चीजें उल्टी हो गई है। ज्ञान माने अपनी चतुरता दिखानी और वैराग माने एक जितना संसार का माल है सब मेरी तरफ आ जाएगा। यानी एक श्रीमद् भागवती ऐसी है एक जिसका कभी लय नहीं होता। पहले शब्द कहा श्रीमद् भागवत, आगे भी सत्य है, पीछे भी सत्य है और बीच में भी केवल सत्य ही बचा है। और श्रीमद् भागवती एक ऐसी है, एक
सर्वप्रथम अगर हम रामायण की उपासना करेंगे तो श्री गणेश जी महाराज की है उपासना, भोलेनाथ की उपासना, माँ गौरा की उपासना है, और हमारे कागभूषण जी की उपासना है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना है। हम शिव महापुराण को श्रवण करेंगे तो हमारे भोलेनाथ की और माँ पार्वती की उपासना है। देवी पुराण की हम अगर उपासना करेंगे तो हमारी देवी की उपासना है। यानी 16 शास्त्र और 18 पुराणों के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत सबसे परे क्यों है? एक भागवत जी की ऐसी है, एक स्वयं प्रथम श्लोक के अंदर में स्वयं इन्हीं की उपासना है, स्वयं की ही उपासना है, किसी के लिए सतचित आनंद वाली जो चीज है। तो यानी ज्ञान और वैराग, जो ज्ञानी ज्यादा होगा पुरुष तो वो किसी ना किसी चीज में तर्क लगाए बिन मानेगा नहीं, और जब तक वो तर्क लगा करके नहीं समझा देगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। वैराग वाला मैंने फलानी जगह पे क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वहां वो अनुष्ठान कर दिया, मैंने वो अनुष्ठान कर दिया, मैंने वो अनुष्ठान कर दिया, जब तक वो नहीं दिखा देगा उसे चैन नहीं पड़ेगा। भक्ति, भक्ति का मतलब होता है भाव से। भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपे मंगल दस दस हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाविक भावी अनकाल सहु, नाम जपे मंगल दस दस हो, नाम जपे। भक्ति कैसी चीज है? ये केवल भाव से बनी जाती है। भावी विनारी जय नहीं, रति वरे नंद किशोर, भाव विना भाविका भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझे तब से मेरा पार है, तब से मेरा पार। ओ भाविका भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो तब से मेरा पार है। दीना भावी भाता नहीं, दीना भावी भाता नहीं, मुझी को कुछ न सुहा, भाव से मुझी को यदे बोलवी स्वीकार है, बोलवी स्वीकार। बिना भाव के मेरे कन्हैया जी को, मेरे गोविंद को, मेरे प्रभु जी को
अगर आप 56 भोग भी दोगे तो उनको भी स्वीकार नहीं करेगा। और भाव से एक तुलसी का पत्ता लेकर के और मेरे गोविंद के चरणों में और उनके समर्पण करते हुए कहते हुए, हे गोविंद तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं हूँ, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पाए है, भाव से बेड़ा पाए। ध्यान भी पड़ा हुआ है, गुजरात में गई है और गुजरात में भी जाकर के कुछ पाखंडियों ने लूट लिया है कि धर्म के नाम पर चोरी थोड़ी नहीं होती, धर्म के नाम पर चोरी थोड़ी नहीं की जाती। एक जितनी भी चोरी की जाती केवल सब धर्म के नाम पर की जाती है। इस बात को स्वयं भक्ति बता रही है। नारद मुनि जी आ रहे हैं, बीड़ा चला हुआ है, नारायण की धुन में जा रहे हैं और ज्ञान और वैराग जमुना जी के किनारे पर है। आज उनके पास में युवती बैठी हुई है। कौन है युवती? मेरी गंगा मैया है, जमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, शंदोकारणी है, अर्जुना है, कृष्णा है, त्रिनख्या है। नारियों का रूप धारण करके और आज दासी बन करके किसकी सेवा में है? एक भक्ति में, भक्ति की सेवा में आज नदियां दासी बन करके सेवा कर रही है। पर करे क्या? इलाप कर रही है, परेशान है। नारद जी जा रहे हैं, बुलाया भक्ति ने, हे विष्णु भक्त श्रोमणी, हे नारद, मैं भक्ति आपको बार बार पुकारती हूं, एक बार पृथ्वी पर वृंदावन धाम में पधारी है। मैं बड़ी दुखी हो गई हूं, एक जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं त्राही त्राही में डोल रही हूं, लेकिन करूं क्या? जब से मैं इस धाम वृंदावन में आई हूं, श्री धाम वृंदावन में आकर के मैं बसी हूं, जब से मेरे जो पुत्र हैं आज ये वृद्ध हो गए हैं और मैं माता एक युवती हो गई हूं। आप भक्तों के श्रोमणी के कल्याण करने वाले कुछ दया कीजिए, कृपा कीजिए, आइए नीचे आइए। भक्ति के रुधन को देख करके मेरे नारद मुनि जी गए और कहा कि देवी तुम कौन हो, क्यों पुकार रही हो? एक महाराज में भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ही ज्ञान वैरागी अचित हो गए, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? एक महाराज कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ और गुजरात में गई और गुजरात में जाने के बाद मुझे लूट लिया है और उत्तरांचल में जाने के बाद मैं खंडित होने लगी। लेकिन जब से श्री धाम वृंदावन में आई हूं, मैं तो युवती हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। तो देवी क्या चाहती हो? कि महाराज मैं ये चाहती हूँ, एक अब मैं वृंदावन से बाहर जाना चाहती हूँ, इसीलिए आप एक काम कीजिए, कृपा कीजिए, कुछ उपाय करके मेरे इन पुत्रों को जर्जर होने से बचा दीजिए। कि लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक माँ युवती और पुत्र जर्जर, ये कहां की नीति है, कहां का धर्म है? एक धर्म वो है महाराज, एक पुत्र के कांधे पे अगर माता जाए या पिता जाए तो वो तो धर्म है। अगर पुत्र के कांधे किस, ठीक है। ऋषि राज को कर्ण आइए, हाथ में जल लिया है और जल लेने के बाद में गायत्री मंत्र से छोड़ा है, जर्जर होने से थोड़े से रुके और आगे बढ़े हैं, ओमकार मंत्र लिया है और छोड़ा है, जर्जर होने से बच गए। उसके बाद में देखा है नारद मुनि ने विचार किया।